देखो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रहे थे हम, ट्रांसलेशन का पढ़ लिया था। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोड रख दी और v की स्पीड से मूव कर रही है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है कितना, BLV, और वो तभी आता है जब B परपेंडिकुलर टू V, V परपेंडिकुलर टू L, यानी कि तीनों क्या आने चाहिए एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा BLV का। अब हमने इसमें आपको बताना है कि एक लूप दे रखा आपको, एक लूप है, इसकी डायमेंशन दे रखी है D, लेंथ क्या दे रखी है इसकी D, एक छोटा लूप है, इसकी डायमेंशन ये L और B, डायमेंशन क्या दे रखी है इसकी L क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अगर ये पूछेगी किसे, इसमें क्या आ जाएगा, ये मैं क्या दे रखा है आपको, ये एक एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, ये एक बड़ा एरिया दे रखा है और एक छोटा लूप है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ है L और ब्रेथ क्या है B, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है आपको अंदर की तरफ दे रखी है B की। अब इसमें ये बताना है कि ये लूप जब एंट्री करेगा इनसाइड और आउटसाइड, इसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी और कितने की बैटरी लगेगी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले भी हम पढ़ चुके थे बट वो किस पे बेस्ड था, फैराडे और लेंज लॉ पे, बट इसमें बताना है कंसेप्ट यूज करके, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट यूज करके बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। चलो डायमेंशन ऑफ लूप दे रखी है आपको L क्रॉस B, डायमेंशन ऑफ लूप क्या है L क्रॉस B, L क्रॉस B, और रेजिस्टेंस ऑफ लूप आप R दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ लूप वो दे रखा है आपको R। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट और वैल्यू भी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट। By using concept of motional induced EMF. इनसाइड होगा एंट्री के टाइम, इनसाइड और आउटसाइड। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था उसमें हम ना वैल्यू बता सकते थे, बस करंट की डायरेक्शन बताई थी कि किस डायरेक्शन में करंट चलेगा। इसमें हम वैल्यू भी बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट चलेगा और वैल्यू क्या होगी करंट की। ये वी नोट की स्पीड से इधर मूव कर रहा है। देखो इसमें अगर करंट की बात करेंगे, करंट किस डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो इसमें बैटरी जो लगेगी ये वी नोट की स्पीड से जा रहा है इधर, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ क्या है ऐसे, तो तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ ऊपर, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इस लूप की अगर इस रोड की बात करें की तो इसमें बैटरी क्या लग जाएगी वी क्रॉस बी, तो ऐसे लगेगी
तो करंट कैसे चलेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब फैराडे ने बताया था तो उसने ये नहीं बताया कि कहाँ पे बैटरी लगेगी। अब इसमें यहाँ पे बैटरी नहीं लगेगी, यहाँ पे भी नहीं लगेगी और यहाँ पे भी, ये तो बाहर ही है, इसमें तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं इस लूप में। तो ये मान लो ए, ये बी, सी और डी, ए बी में भी कोई बैटरी नहीं लगेगी, सी डी में भी कोई बैटरी नहीं लगेगी, सी बी में बैटरी लगेगी, कितने की लगेगी, बी एल बी नोड की, कितने की लगेगी, बी एल बी नोड की। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना है इसमें, बी एल बी नोड। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल वी नोड बाय में आर, इतना करंट चलेगा। आर रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अब इसमें बैटरी, इसके इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट का यूज करके हमने ये बता दिया कि बैटरी कितने की बैटरी लगेगी, इसमें बीएलवी नोड का बैटरी लगेगी और कहाँ पे लगेगी ये भी बता दिया हमने। तो इसमें बैटरी करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा बीएलवी नोड का, और करंट कितना चलेगा बीएलवी बाय में आर। अब एंट्री के टाइम में उसने तो कहा था कि करंट चलेगा ही नहीं, कोई भी करंट इसमें चलेगा ही नहीं, नो करंट, ये कहा था फैराडे लॉ के हिसाब से। तो बट इसके इसमें अब देखो, इसमें वेलोसिटी तो इधर ही है वी नोड की, वेलोसिटी इधर ही है वी नोड की। तो इसमें जो बैटरी लगेगी इस लूप में, ये ए बी सी डी, इस बी डी लूप में जो बैटरी लगेगी वो क्या लगेगी, बी नोड की ऐसे, और कितने की होगी, बी एल वी नोड। और इसमें कोई लगेगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में, इसमें भी कोई बैटरी नहीं लगी, वेलोसिटी और लेंथ क्या एक दूसरे के पैरेलल है, इसमें लगेगी ऐसे ही लगेगी बीएलवी नोड की। अब उसके हिसाब से, फैराडे लॉ के हिसाब से तो इसमें बैटरी ही, यानी कि करंट ही नहीं चल रहा था, उसके हिसाब तो बैटरी ही नहीं लगी इसमें, तभी करंट नहीं चल रहा, बट इसमें बैटरी तो लगी है। और कितनी, बीएलवी नोड की यहाँ पे और बीएलवी नोड की यहाँ पे, करंट नहीं चलेगा, करंट की तो वैल्यू अभी भी नो करंट, क्योंकि ये करंट इधर चलाएगी और ये करंट इधर चलाएगी, नेट करंट क्या हो जाएगा इसमें, जीरो, क्योंकि ई इंड्यूस नेट अगर निकालोगे तो वो क्या होगा, जीरो, तो इसलिए नो करंट इसमें। करंट की वैल्यू क्या होगी, नहीं आए समझ। और बैटरी लगेगी, कितने की बैटरी लगेगी, बीएलवी नोड की, और इधर भी क्या लग जाएगी, बीएलवी नोड की। हमें ये पता लग गया कि इसमें ये कह रहे थे कि बैटरी नहीं लगेगी, बट इसने क्या बता दिया, इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंसेप्ट की वजह से कि इसमें बैटरी तो लगेगी, कितने, इन दोनों में। तो ये करंट इधर चलाएगी, ये इधर चलाएगी, तो इसमें नेट क्या हो जाएगी, जीरो, करंट क्या चलेगा इसमें, चलेगा नहीं। अब इस लूप की अगर बात करोगे तो इसमें बताओ, ये ए मान लो, ये बी सी डी ई एफ। अब इसमें बी सी डी ई, इस लूप में तो बैटरी लगेगी नहीं, बाहर है क्योंकि फ्लक्स कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा। तो जो भी इसमें ए बी में लगेगी या नहीं, ए बी में नहीं लगेगी, वेलोसिटी और लेंथ क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इसमें ई एफ में, इसमें लगेगी, तो इस केस में वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसे लगेगी। करंट कैसे चलेगा इसमें, क्लॉकवाइज, करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। और वैल्यू क्या हो जाएगी बैटरी की, बी एल वी नोड, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बी एल वी नोड बाय में आर। इसमें करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें नो करंट, इसमें क्लॉकवाइज, और करंट की वैल्यू भी पता लगी बी एल वी नोड बाय आर। तो यानी कि इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ का कंसेप्ट का यूज करके हमने करंट की डायरेक्शन पता लग दी, लूप में कहाँ पे बैटरी लगेगी ये पता लग गया, और करंट की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें पता लग गया। वहाँ पे बस हमें ये पता लग रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में चलेगा, इसमें ये पता लगेगा कि बैटरी, इस पूरे लूप में बैटरी कहाँ लगेगी, और उस करंट की वैल्यू क्या होगी, कितना करंट चलेगा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी वो भी हमें पता लगेगी इसमें। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस केस में, उस केस में जब अगर फैराडे इसमें अगर एंट्री है, इनसाइड है अगर ये लूप, तो फैराडे लॉ के हिसाब से तो हम बता ही नहीं सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर बीसी के अक्रॉस निकालोगे तो कितना आएगा, बीएलवी नोड का, और इसके अक्रॉस भी निकालोगे तो क्या, बीएलवी नोड का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसका कंसेप्ट का यूज करके हमने ये पता लग गया कि इस पूरे लूप में बैटरी तो लगेगी बट नेट करंट इसमें जीरो होगा, और बट पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस। ठीक है, एनी डाउट?
promotional induced EMF rotation. अगर मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी की, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है आपको बी की, दे रखी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक रोड रखी, क्या एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ क्या है एल है, इसके एक एंड की अबाउट ये क्या रही है घूम रही है ओमेगा से, एक एंड की अबाउट क्या हो रही है घूम रही है ओमेगा से। अब इसमें ये बताना है आपको, इसमें भी क्या लगेगी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्या आएगा इंड्यूस ईएमएफ। वो क्या करी थी पहले वाले केस में क्या थी ट्रांसलेशन, यानी कि वेलोसिटी थी, रोड ये कंडक्टिंग रोड थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी और वी की स्पीड से मूव कर रही थी, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना था BLV नोड। इसमें क्या है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड रखी हुई है और एक एंड के अबाउट घूम रही है कितने एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, लेंथ क्या दे रखी है इसकी एल, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी ई इंड्यूस जो आएगा वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। इसकी अगर डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम रही है तो एक बार इसके एक छोटे से पीस ले लो, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ होगी, ऐसे घूम रही है तो इसके छोटे छोटे पीस करोगे तो एट द इंस्टेंट ये घूम रही है तो इसके हर एक पार्ट की वेलोसिटी क्या एक बार ऊपर की तरफ, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इधर। अब इसमें वेलोसिटी क्या बी क्रॉस बी, तो बैटरी जो लगेगी वो ऐसे लगेगी, इसमें बैटरी की अगर बात करोगे तो वो ऐसे लगेगी, यानी कि करंट हमेशा टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आएगा, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करिए, जिस एंड के अबाउट। अब ये घूम के ऐसे हो जाएगी, घूम रही है रोड, मान लो इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो घूम के ऐसे क्या हो जाएगी ऐसे, तो यानी कि बाद में क्या हो जाएगी ऐसे हो जाएगी। तो अब भी बैटरी क्या लगेगी इसमें ऐसे, करंट हमेशा क्या होगा टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एंड के अबाउट वो रोटेट कर रही है उसी की तरफ होगा करंट, यानी कि ऐसे घूम रही है तो वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ, तभी तो इसी तरीके से घूम रही है तो ऐसे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमेशा जिस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है उसी की तरफ होगी, तो V क्रॉस B। अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि किस डायरेक्शन में करंट चलेगा अगर आपको ये निकालना है तो वो क्या होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। पहले ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन में। और अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक रोड रख दी और एक एंड के अबाउट अगर वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, इस एंड के अबाउट घूम रही है ऐसे, कैसे ये तो पूरी घूम रही है, फिर ये तो यहीं रहेगी, फिर ऐसे ही घुमाते रहो इसको आप, ये भी रोटेशन होता है बट इसी एक्सिस के अबाउट ही घूम रही है, पूरी इसके खुद एक्सिस के अबाउट। लिख लो इसमें, व्हेन ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L rotate in a uniform magnetic field, when a conducting rod of length L, when a conducting rod of length L rotates in a uniform magnetic field B with angular velocity omega, when a conducting rod of length L rotates in a uniform magnetic field B with angular velocity omega, then its one end about its one end, then E induced B omega L square by 2. When a conducting rod is rotates in a uniform magnetic field B with angular velocity omega about its one end, then induced EMF equal to B omega L square by 2, and the direction of induced EMF will be
in the direction of V cross B. And direction of rotational induced EMF will be in the direction of V cross B. And the direction of rotational induced EMF will be in the direction of V cross B. और ये अगर मान लो ऐसे घूम रही होती तो बैटरी कैसे लग जाती, यानी कि वेलोसिटी क्या होती इसकी नीचे की तरफ, तो बैटरी कैसे लग जाती फिर ऐसे, ठीक है। मतलब देखो सर्कुलर मोशन में पड़ते नहीं है, ऐसे घूमती नहीं है, उस तरीके से घूम रही है इस एंड के अबाउट। जैसे घड़ी है, इसमें देख लो किस एंड के अबाउट घूम रही है, सेम इसमें, ठीक है। इसको एक रोल की तरह देख लो, हो गया नोट? एनी डाउट? अगर ट्रांसलेशन होगा तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, और ये है किसमें, रोटेशनल मोशन में, यानी कि प्योर रोटेशनल मोशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और प्योर ट्रांसलेशन मोशन में ई इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, बी एल वी नोड। और दोनों ही केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, वी क्रॉस बी। हो गया? इसका इक्वेशन करना, इसमें ज़्यादा ई इंड्यूस्ड, क्या हो जाएगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी की वैल्यू है 10, ओमेगा की वैल्यू 4, इंटू में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, 320 वोल्ट। और डायरेक्शन क्या होगी इसमें, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यानी कि वी क्रॉस बी, ऐसे लगेगी बैटरी। आगे समझ, इसका डेरिवेशन जो है वो कंसेप्चुअल है, समझने की जरूरत है कि कैसे आई है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कैसे आया, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो इसका डेरिवेशन जिस तरीके से होता है वो क्वेश्चन भी इसके डेरिवेशन की तरह ही सोल्व होंगे वो, ठीक है। मतलब इसके डेरिवेशन में रेक्टिफिकेशन ये समझने की ज़रूरत है कि इंड्यूस ईएमएफ ए आखिरकार आया कैसे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको अंदर की, इसमें एक रोड रखी है, एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसके छोटे छोटे पीस करके सोचो, इसमें हर एक पीस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, हर एक पीस की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। इसको मान लो x इक्वल टू 0 और ये क्या है, x इक्वल टू एल के इक्वल, यहाँ से x डिस्टेंस पे
जिस एंड के अबाउट ये रोटेट कर रही है एक x डिस्टेंस पे, क्या कर लोगे, एक छोटा सा पीस ले लो dx लेंथ का। क्या ले लिया आपने, एक छोटा सा पीस ले लिया dx लेंथ का। इस पीस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx, क्या हो जाएगी vx। इस पीस की वेलोसिटी होगी v इंटू एक्स। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। अगर हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो आप कि v इक्वल टू क्या होता है, इसकी एक्स ओमेगा होगी, क्या होगी एक्स ओमेगा, वी एक्स नहीं एक्स ओमेगा। v इक्वल टू होता है आर ओमेगा के इक्वल। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल डिस्टेंस और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, या फिर v वेक्टर इक्वल टू कह सकते हो ओमेगा क्रॉस आर। तो सेम इस छोटे से पीस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एस ओमेगा के इक्वल, एक्स ओमेगा के इक्वल। कितनी हो जाएगी, एक्स ओमेगा। तो इस छोटे से पीस में बैटरी कितने की लगेगी अब तो, यानी कि डी इंड्यूस की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, बी एल वी नोड होता है तो कितनी आ जाएगी, बी एल वी नोड। एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी एक्स। बी एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी एक्स, यानी कि डी इंड्यूस जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, बी इंटू में डी एक्स इंटू में वी नोड। अब वी नोड की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एक्स ओमेगा, तो डी इंड्यूस क्या आ जाएगा आपके पास, बी डी एक्स एक्स ओमेगा। यहाँ पे b कांस्टेंट है जो दे दिया आपको, ओमेगा भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो d इंड्यूस जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, b ओमेगा एक्स डी एक्स। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक। क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी लगेगी उसकी हर एक की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये देखना है कि उन सभी को मिला के एक कंबाइन बैटरी क्या होगी, उनका रिजल्टेंट निकालना में। तो हमने क्या ले लिया, एक x डिस्टेंस से जिस एंड के अबाउट वो रोटेट कर रही थी, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dx फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर एंड ऑफ द जिस एंड के अबाउट वो रोटेट कर रही है उससे x डिस्टेंस पे क्या ले लिया, एक छोटा सा पीस ले लिया dx लेंथ का। अब इस पीस की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, x ओमेगा के इक्वल। तो इसमें जो बैटरी लगेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल, यानी कि स्मॉल पीस है तो बैटरी भी क्या लगेगी, स्मॉल, इसलिए डी इंड्यूस वो क्या हो जाएगी, बी एल वी नोड, यानी कि डी इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी बी डी एक्स वी नोड। और यहाँ पे डी इंड्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी एक्स एक्स ओमेगा, बी की वैल्यू एक्स ओमेगा, तो डी इंड्यूस क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट कर दो, इसमें इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड और लिमिट पुट कर दो एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू एल तक। तो ये क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, बी ओमेगा तो कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, और लिमिट पुट कर दोगे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू एल तक। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2। अब लिमिट पुट करोगे इसमें x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल तक, यानी कि ई इंड्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी ओमेगा बाय में 2 अपर लिमिट, यानी कि एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में 2। तो ई इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये जो यहाँ पे ये बनता है इसको याद रख लो, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जो भी आपको दे रखी हो, क्योंकि लिमिट चेंज कर सकता है क्वेश्चंस में, कुछ भी और चेंजेस कर सकता है, तो आपको इंटीग्रेशन करके ही वो क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो इसके क्या आ जाएगी, यानी कि इसका डेरिवेशन है, अगर एक एंड के अबाउट रोटेशन ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। आगे समझ, एनी डाउट? क्या, कौन सा, जो हमने dx लेंथ का लिया, ये dl लेंथ, पूरी लेंथ फिर l ही है, क्योंकि लिमिट आप l की टर्म्स में पुट कर रहे हो, l ले लो आप, तो एल स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2, फिर l की जगह l ही पुट करना है, l ले लो आप, l की जगह l ही पुट करना है, फिर
यहाँ पे आप एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो एल की जगह क्या पुट करना है, एल ही पुट करना है फिर, क्योंकि 0 से एल ही पुट करोगे। फिर डी एल यानी कि एल लेंथ पूरी थी, उसका एक छोटा सा पीस लिया है डी एल का, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। फिर लिमिट तो वैसे ही 0 से एल तक, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी एल है, वो तो कितनी भी दे सकता है, 3L 4L 5L 6L। यानी कि ये लाइन लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने कंसीडर किया है, ये वाला कंसीडर मानना है हमने एक स्मॉल पीस dx का, तो लिख सकते हैं इस लाइन को, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dx फ्रॉम द x at a distance x from the axis of rotation। कुछ पूछना है इसमें आगे इसमें आपको, यानी कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड रख दी और एक एंड के अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी कि प्योर रोटेशनल मोशन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है बी एल वी नोट। ठीक है, इसको ध्यान में, इसके डेरिवेशन को ध्यान में रखना, क्योंकि इसके डेरिवेशन पे क्वेश्चन आएंगे फिर।